नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा ज्ञान जिंदगी में किसी काम का नहीं रहता है। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुदर्शन चक्र के बारे में बात करेंगे कि वह श्री कृष्ण भगवान के पास कैसे आया और उनकी मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। तो प्यारे दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में सबसे विनाशक हथियारों में इसका का नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियों का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। कहते हैं कि श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था, लेकिन बाद में ये श्री कृष्ण के पास आ गया। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के पास से सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी चीज को खोजने के लिए ये सक्षम था। साथ ही इसे सर्वाधिक विध्वंसक अस्त्रों में से एक माना जाता था। इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए किया जाता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में प्यारा सा जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कहते हैं सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने किया था। इसके निर्माण के बाद शिव ने ये चक्र भगवान विष्णु को सौंप दिया था। इस संबंध में शिव पुराण के कोटि युद्ध संहिता में एक कथा का वर्णन है। जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। फिर भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधिवत आराधना की। वे उनके 1000 नामों से उनकी स्तुति करने लगे। प्रत्येक नाम पर एक कमल का फूल भगवान शिव को चढ़ते। तब भगवान शिव ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमल पुष्प में से एक छिपा दिया। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने उस फूल की पूर्ति के लिए अपनी एक आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दिया। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए एक अजेय शस्त्र का वरदान मांगा, जिसके बाद भगवान शंकर ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। महाभारत के बाद कहाँ गया सुदर्शन चक्र, क्या आप जानते हैं? महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने शस्त्र उठा लिया तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, सभी मारे जाएंगे। कृष्ण चाहते थे कि दोनों पक्षों को बराबर मौका मिलना चाहिए, परंतु कृष्ण के पास ऐसी कौन सी शक्ति जिससे वो एक पल में ही युद्ध की संपत्ति कर सकते थे, वो था भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था कि जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए जगह पर आ जाता था। सुदर्शन चक्र शत्रु पर चलाया नहीं जाता, ये प्रहार करने वाले की इच्छा शक्ति से भेजा जाता है। ये चक्र किसी भी चीज को खत्म करने की क्षमता रखता है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से 3 चीजों का निर्माण किया: पुष्पक, विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। परंतु यहाँ सवाल यह उठता है कि महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। इसका उत्तर हमें भविष्य पुराण में मिलता है। उसमें लिखा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र वहीं उसी जगह मिट्टी में दफन हो गया, और इस कलयुग में जब भगवान विष्णु फिर से कल की रूप धारण करके वापस इस पृथ्वी पर आएंगे तब एक बार पुनः वो सुदर्शन चक्र धारण करेंगे, मानव जाति की रक्षा करेंगे और कलयुग का अंत करेंगे।